मेरी विधवा भाभी कहानी का दूसरा भाग। पिछली कहानी में आपने सुना था कि मेरे भैया की शादी के 6 महीने के अंदर ही उनका निधन हो जाता। घर में सिर्फ मैं और विधवा भाभी ही रह जाते हैं। एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई, तब भाभी ने मेरे पूरे शरीर की अच्छी तरह से मालिश की। उसके बाद मैं बाथरूम में चला गया। फ्रेश होने के बाद मैं नहाने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने संध्या को पुकारा और कहा, तौलिया दे दो। संध्या ने रीना से कहा, जा जीजू को तौलिया दे आ। वो तौलिया लेकर आई तो मैंने बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। रीना की निगाह जैसे ही मेरे ऊपर पड़ी तो उसने अपना सिर नीचे कर लिया। वो मुझे तौलिया देने लगी तो मैंने कहा, थोड़ा रुक जाओ, मैं अपने सिर को जरा साबुन से साफ कर लूं। मैंने अपने सिर पर साबुन लगाना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि रीना तिरछी निगाहों से मुझे देख रही थी। मैंने कुछ ज्यादा ही देर कर दी तो वो बोली, जीजू तौलिया ले लो, मुझे और भी काम करना है। मैंने कहा, थोड़ा रुक जाओ, मैं अपना सिर तो धो लूं। मैंने अपना सिर धोया और फिर अपने शरीर पर साबुन लगाते हुए कहा, रात को तेरी दीदी ने इसे भी गंदा कर दिया था, जरा इसे भी साफ कर लूं, फिर मुझे तौलिया दे देना। वो चुपचाप खड़ी रही। मैं अपने शरीर पर साबुन लगाने लगा। वो अभी भी मुझे तिरछी निगाहों से देख रही थी। मैंने उससे मजाक करते हुए कहा, हेलो, तिरछी निगाहों से मुझे क्यों देख रही हो? अपना सिर ऊपर कर लो और ठीक से देख लो मुझे। वो बोली, मुझे शर्म आती है। मैंने कहा, कैसी शर्म? मैं तो तुम्हारा जीजू हूं ना, बोलो हूं या नहीं? वो बोली, हां, आप मेरे जीजू हैं। मैंने अब ज्यादा देर करना ठीक नहीं समझा। मैंने अपने शरीर पर लगे हुए साबुन को धोया और उसके हाथ से तौलिया लेते हुए कहा, अब जाओ। वो मुस्कुराते हुए चली गई। मैंने अपना शरीर साफ किया और लुंगी पहनकर बाहर आ गया। रीना ड्राइंग रूम में झाड़ू लगा रही थी। मैंने संध्या को पुकारा और कहा, जरा तेल तो लगा दो। वो बोली, अभी आती हूं। संध्या मेरे पास आ गई तो मैंने इशारा करते हुए कहा, आज तेल नहीं लगाओगी क्या? संध्या समझ गई और बोली, लगाऊंगी क्यों नहीं। तेल लगाने के बाद संध्या जाने लगी तो मैंने कहा, तुम कुछ भूल रही हो। उसके बाद मैंने नाश्ता किया और अपने कमरे में आ गया। 10 बजे मैं दुकान जाने लगा तो संध्या ने कहा, रीना के लिए कुछ नए कपड़े और थोड़ा मेकअप का सामान ले आना। मैंने कहा, अच्छा, ले आऊंगा। उसके बाद मैं दुकान चला गया। रात के 8 बजे मैं दुकान से वापस आया और मैंने रीना को पुकारा। रीना आ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या है जीजू? मैंने कहा, मैं तेरे लिए कपड़े ले आया हूं और मेकअप का सामान भी। देख जरा तुझे पसंद है या नहीं। उसने सारा सामान देखा तो खुश हो गई और बोली, बहुत ही अच्छा है। मैंने पूछा, संध्या कहाँ है? वो बोली, फ्रेश होने गई है। मैंने कहा, जा मेरे लिए चाय ले आ। वो चाय लाने चली गई। मैंने अपने कपड़े उतार दिए और लुंगी पहन ली। वो चाय लेकर आई तो मैंने चाय पी। तभी संध्या आ गई। उसने पूछा, रीना का सामान ले आए? मैंने कहा, हाँ, ले आया और इसे दिखा भी दिया। इसे बहुत पसंद भी आया। मैं टीवी देखने लगा। संध्या रीना के साथ खाना बनाने चली गई। रात के 10 बजे हम सब ने खाना खाया और सोने चले गए। आज रीना बहुत खुश दिख रही थी। संध्या ने मुझसे कहा, मुझे नींद आ रही है। उसके बाद हम सो गए। सुबह मैं नहाने गया तो मैंने रीना को पुकारा और कहा, तौलिया ले आ। वो बोली, अभी लाई जीजू। वो तौलिया लेकर आ गई। मैंने अपने शरीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, थोड़ा रुक जा, मैं इसे साफ कर लूं। मैंने अपने शरीर पर साबुन लगाना शुरू कर दिया। आज रीना ने अपना सिर नीचे नहीं किया और मेरे शरीर को ध्यान से देखती रही। वो अब ज्यादा नहीं शर्मा रही थी। मैंने अपने शरीर को साफ किया और फिर उससे तौलिया ले लिया। वो चली गई। फिर मैंने नाश्ता किया और दुकान चला गया। रात के 8 बजे मैं वापस आया तो मैं कुछ मिठाई ले आया था। मैंने रीना को पुकारा। रीना आ गई तो मैंने उसे मिठाई दे दी। उसने मिठाई ले ली और कहा,
आपके लिए अभी ले आऊं? मैंने कहा हाँ, थोड़ा सा ले आ। वो मिठाई लेकर आई तो मैं मिठाई खाने लगा। तभी संध्या आई। उसने मुझे मिठाई खाते हुए देखा तो बोली, आजकल साली की बहुत सेवा हो रही है। मैंने कहा, क्या करूं? मेरी तो कोई साली ही नहीं थी। अब जब मुझे एक साली मिल गई है तो उसकी सेवा तो करूंगा ही। लेकिन मेरी साली मेरा ज्यादा ख्याल ही नहीं रखती। रीना बोली, जीजू, मेरी कोई बहन नहीं, इसलिए मेरा कोई जीजू तो आने वाला नहीं है। आप ही मेरे जीजू हो, आप हुक्म तो करो। मैंने कहा, क्या तुम मेरा कहाँ मानोगी? वो बोली, क्यों नहीं मानूंगी? मैंने कहा, ठीक है, जब मुझे जरूरत होगी तो तुम्हें बता दूंगा। अगले 2 दिनों में मैंने रीना से मजाक करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो भी मुझसे मजाक करने लगी। अब वो मुझसे शर्माती नहीं थी। अब रीना खुद ही तौलिया ले आती थी। उस दिन भी जब मैं नहा रहा था तो वो तौलिया लेकर आई और खड़ी हो गई और मेरे शरीर को देखने लगी। मैंने कहा, साली जी, आज तुम ही साबुन लगा दो। वो बोली, क्या जीजू, मुझसे साबुन लगवाओगे? मैंने कहा, तो क्या हुआ? वो बोली, दीदी क्या कहेंगी? मैंने संध्या को पुकारा तो वो आ गई और बोली, क्या है? मैंने कहा, मैं रीना से साबुन लगाने को कहा तो ये कह रही है कि दीदी क्या कहेंगी। अब तुम इसे बता दो कि तुम क्या कहोगी। संध्या ने कहा, मैं तो कहूंगी कि रीना साबुन लगा दे। आखिर वो तुम्हारी साली है, मैं भला इसे कैसे मना कर सकती हूं। मैंने रीना से कहा, देखा, ये तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगी। रीना ने कहा, फिर मैं साबुन लगा देती हूं। मैं नहाने के बाद बाहर आया और ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ गया। मैंने संध्या को पुकारा, संध्या, जरा तेल तो लगा दो। रीना मेरे पास आई और बोली, मैं ही लगा दूं क्या? मैंने कहा, ये तो और अच्छी बात है, तुम ही लगा दो। रीना बाथरूम में चली गई। संध्या किचन से मुझे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। संध्या ने कहा, अब तुम्हारा काम बनने ही वाला है। नाश्ता करने के बाद मैं दुकान चला गया। रात को मैं रीना के लिए एक झुमकी ले आया। मैंने उसे झुमकी दी तो वो खुशी के उछल पड़ी और संध्या को दिखाते हुए बोली, देखो दीदी, जीजू मेरे लिए क्या लाए हैं। संध्या ने कहा, तू ही उनकी एकलौती साली है, वो तेरे लिए नहीं लाएंगे तो और किसके लिए लाएंगे। रात को खाना खाने के बाद हम सोने के लिए कमरे में आ गए। मैंने रीना से मजाक किया, क्यों रीना, मेरा तोहफा तुझे कैसा लगा? उसने शर्माते हुए कहा, जीजू, ये भी कोई पूछने की बात है। मैंने कहा, तेरी दीदी को तो बहुत पसंद है, तुझे कैसा लगा? उसने शर्माते हुए कहा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे 6 महीने गुजर गए। रीना मुझसे खूब प्यार करती रही। एक दिन मैंने दुकान के नौकर रामू को कुछ फाइल लाने के लिए घर भेजा। उसने घर पर रीना को देखा तो रीना उसे बहुत पसंद आ गई। रामू की उम्र भी 20 साल की थी और वो अभी कुंवारा ही था। उसने मुझसे रीना के बारे में पूछा तो मैंने उसे बता दिया कि वो संध्या के गांव की रहने वाली है। उसने मुझसे कहा कि वो रीना से शादी करना चाहता है। मैंने कहा, ठीक है, मैं रीना से पूछ लूं फिर बता दूंगा। रात में जब मैं घर आया तो मैंने रीना से बात की तो वो तैयार हो गई। उसे भी रामू पसंद आ गया था। उसने मुझसे कहा, जीजू, एक दिक्कत है। मैंने पूछा, वो क्या? वो बोली, आप मुझे बहुत ही अच्छी तरह से प्यार करते हैं। अगर मैं शादी कर लूंगी तब मैं आपसे मजा कैसे ले पाऊंगी? मैंने कहा, पगली, तू अपनी दीदी से मिलने के बहाने आ जाया करना, मैं तुझसे मिल लूंगा। सारी जिंदगी तू कुंवारी तो नहीं रह सकती। वो बोली, फिर ठीक है। मैंने रीना के माता पिता से बात की तो वो भी तैयार हो गए। कुछ दिनों के बाद रीना की शादी रामू से हो गई। रविवार को दुकान की छुट्टी रहती है। रीना हर रविवार के दिन संध्या से मिलने आती है। एक दिन जब मैं रात को दुकान से घर आया तो रीना घर पर आई हुई थी। उसके साथ एक औरत और थी। वो भी बहुत ही खूबसूरत थी लेकिन थी थोड़ी मोटी। उसकी उम्र भी 20 साल के लगभग रही होगी। मैंने रीना से कहा, आज तो रविवार नहीं है, फिर आज कैसे और ये तेरे साथ कौन है? वो बोली, ये मीना है, मेरी भाभी, आपसे मिलने आई है।
मैंने कहा, तू क्या कह रही है? वो बोली, जीजू, भोले मत बनो। आप इतनी अच्छी तरह से बात करते हैं, मैं क्या कभी भूल सकती हूं? भाभी मेरे बारे में सब जानती है, क्योंकि ये मेरी सहेली की तरह है और मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया है। मैं इनसे कुछ भी नहीं छुपाती हूं। इनकी शादी हुए 3 साल गुजर गए हैं और यह अभी तक मां नहीं बन पाई है। मैंने इनसे कह दिया था कि मैं तुझे अपने जीजू से मिलवा दूंगी और तू मां भी बन जाएगी। ये तैयार हो गई। उसके बाद मैंने भैया से कहा कि भाभी को मेरे पास 1 महीने के लिए भेज दो। मैं इसका इलाज बहुत ही अच्छे दोस्तों से करा दूंगी। भैया ने इसे मेरे पास भेज दिया और मैं इसे आपके पास ले आई हूं। अब आप इसका इलाज बहुत ही अच्छी तरह से कर दो। मैंने कहा, ठीक है, मैं इसका इलाज कर दूंगा। तभी मीना बोल पड़ी, जीजू, मुझे तो केवल मां बनना है। आप जो भी चाहो मेरे साथ करो, बस मुझे मां बना दो। मैंने रीना और संध्या से कहा, तुम दोनों इसे भी आंगन में ले जाओ और पिल्लर से बांध दो। रीना और संध्या उसे लेकर आंगन में चले गए। थोड़ी देर बाद रीना मेरे पास आई और बोली, जीजू, आपका खाना तैयार है, चलकर खा लो। मैं समझ गया कि रीना क्या कह रही है। मैंने कहा, चलो। 1 महीने तक मैंने उसके साथ समय बिताया। वो मेरे साथ अभी और रहना चाहती थी। उसने रीना से अपने मन की बात बता दी। रीना के भैया आए तो रीना ने उनसे कहा कि अभी इलाज पूरा नहीं हुआ है। डॉक्टर ने 2 महीने और रुकने को कहा है। वो खुशी खुशी वापस गांव चले गए। 15 दिनों के बाद जब मीना को महीना नहीं हुआ तो रीना और संध्या उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बताया कि वो मां बनने वाली है। मीना बहुत खुश हो गई। उसके बाद वो गांव चली गई। अब मैं केवल संध्या और रीना के साथ ही रहता हूं। संध्या भी अब मां बनने वाली है।